हेलो एवरीवन। स्टॉक मार्केट हो गई क्रैश। और स्टॉक मार्केट क्यों हुई क्रैश अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ। 500 पॉइंट का आ गया 2% के आसपास आज का क्रैश। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। आज भाई साहब पोस्ट बजट इतना खतरनाक सेल ऑफ आया। क्या थे इसके बड़े रीजंस, क्यों आया ये सेल ऑफ? एक बार तो मार्केट 24,650 तक पहुंच गई थी, फिर रिकवर हुई और 24,200 तक आई, फिर 25,100 तक मार्केट गई, फिर क्लोजिंग हुई 24,750 के आसपास। एडजस्टेड फिगर आया 24,825। निफ्टी 50 एक्सपीरियंस इस बिगेस्ट सिंगल डे सेल ऑफ ऑन ए बजट डे इन लास्ट 6 years। 6 सालों में सबसे बड़ा दिन था जब सेल ऑफ आया है ये। बहुत खतरनाक सेल ऑफ था भाई। मतलब एक बार तो रूह कांप गई जब 25,100 से 24,650, मतलब टू बी एग्जैक्ट 26,560 तक मार्केट गया। वो दिखा नहीं लेवल, लेकिन 650 तक तो लेवल दिखा। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कोहराम मच गया। हुआ क्यों? क्रैकडाउन ऑन एफएनओ ट्रेडिंग। गवर्नमेंट एफएनओ ट्रेडिंग पे स्ट्रिक्ट होती जा रही है, टैक्स बढ़ाती जा रही है। मार्जिनल टैक्स जो बढ़ा है वो ऑप्शंस पे बढ़ा है, 0.10 से 0.15 कर दिया है, और फ्यूचर्स पे कर दिया है 0.02 से 0.05। और ये आपके चार्जेस को इंक्रीज करेगा। लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा, ऑप्शंस एक हेजिंग टूल्स होते हैं। जब मार्केट गिरती है तो ट्रेडर इससे हेज करके अपना लॉस कम करता है, लेकिन अगर ये और एक्सपेंसिव होता जाएगा तो ट्रेडर नहीं करेंगे। चेंजेस इन बायबैक टैक्सेशन। अब पहले तो कंपनी एक तरीके से बायबैक टैक्स भरती थी कॉर्पोरेट लेवल पे, अब वो बर्डन शेयर होल्डर्स के ऊपर आ गया है। क्योंकि जब आप शेयर बायबैक में अपना शेयर देंगे तो आपको वो कैपिटल गेन टैक्स के अंडर आपके लिए वो आएगा। क्योंकि टैक्स बर्डन शेयर होल्डर के ऊपर ही आएगा। लार्ज प्लेयर्स को तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन छोटे रिटेलर्स को फर्क पड़ता है। और सेक्टर्स के लिए कुछ नहीं आया। डिफेंस सेक्टर के लिए कोई भाई की मेगा पैकेज, और पीएसयू के लिए कोई की मेगा पैकेज नहीं आया। उसके अलावा जो आपका एसटीटी और बायबैक का टैक्स शिफ्ट था, उससे एक बार तो सुनामी आ गई, बिल्कुल उठा देनी, मार्केट गिरी, ठीक है। उसके बाद सेंटिमेंट भी अपना कि नेगेटिव हो गया। फिर थोड़ी की रिकवरी आई, लगा कि ये रिकवर हो गई है, चलो मार्केट कुछ। लेकिन फिर 3 बजे के बाद फिर तगड़ा सेल ऑफ आया 400 पॉइंट का। तो अब फोकस जो रह गया है वो अर्निंग ग्रोथ पे रह जाएगा। जो कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे उनके ऊपर है। कल तो भाई एफआईआई आके भी अभी सेल करेंगे। तो अभी तो मार्केट का आउटलुक मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है। आप बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे हिसाब से तो अब मार्केट में अगले 2-3 महीने बहुत अच्छे रहने की उम्मीद नहीं है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो कुछ कुछ पैसा आप इस टाइम पे लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स बड़े ही अच्छे के प्राइजेस के ऊपर अभी अवेलेबल है। स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो मैं आपको बता दूं, इट्स एन हाई रिस्क गेम। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आप हाई रिस्क ले सकते हैं। और इन्वेस्ट करिए सोच समझ के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, फनी विद अंकुर। हम इंस्टाग्राम पे भी है अवेलेबल, फनी विद अंकुर के नाम से ही। आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।